क्लासेस वंस अगेन। आज हम CHS का सेकंड चैप्टर सॉल्व करेंगे, सॉल्व नहीं करेंगे, बेसिकली कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर। ठीक है, इसके बाद वाला जो वीडियो होगा वो होगा इसी चैप्टर के बेस पे PYQ। ओके, सो यहाँ मैंने अपना फ़ोन नंबर लिखा हुआ है जहाँ आप मुझसे पर्सनली क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मैं उसे ज़रूर रिप्लाई करूँगी। यहाँ मैंने अपना रखा हुआ है गुलाब जामुन। ठीक है, एक्चुअली रात का टाइम है, इट्स 12:28। ठीक है, 12:30 हो रहा है और नींद आ रही है, बट नींद को बुलाने के लिए इसको खा लेती हूँ ना, ऐसे मज़ा आ जाता है। ठीक है, देखो आज थोड़ा सा बात कर लेते हैं, फिर पढ़ना शुरू करते हैं। इस जीवन में मैंने सिर्फ 3 काम किया है। पहला खाया है, दूसरा पढ़ा है, तीसरा सोया। इन 3 चीज़ के अलावा इस जीवन का कोई काम नहीं है। बस ये 3 काम मेरे लिए सबसे प्यारा है और यही काम मैं अच्छे से करती हूँ और मुझे यही काम करने में मज़ा आता है। इसके बाद एक चौथा जो आता है जिस पे मैं अपना नींद भी न्यूट्रल कर दूँ, अपना खाना भी न्यूट्रल कर दूँ, वो होता है मेरा काम, मेरा कर्तव्य, मेरा कर्म। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ खड़े होकर पढ़ा रही हूँ, अपनी नींद को त्याग करके, अपनी भूख को त्याग करके, जस्ट टू अपने कर्म करने के लिए, अपना कर्तव्य करने के लिए, अपना काम करने के लिए। इन सबसे प्रायोरिटी मेरा काम है और उसके बाद ये 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा महत्व रखती है मेरे लिए। सो शुरू करते हैं आज का वीडियो। इजी चैप्टर है ये चैप्टर, आप क्लास 8 में चैप्टर नंबर 6 पूरा इसी पे बेस्ड है। सो शुरू करते हैं। चलो, बेसिकली पहले मुझे आप ये बताओ कि ये स्क्वायर होता क्या है। ठीक है, मुझे पता है आप सबको ये पता है, बट फिर भी मैं 0 से शुरुआत करूँ। मान लो इनमें से कोई बच्चा एक ऐसा है जिसको कुछ नहीं पता है, जिसको इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ नहीं पता है, या मान लो कोई बच्चा है जिसे सिर्फ 1% पता है या 5% पता है, सो ऑन। इस लेवल से हम वीडियो को शुरू करेंगे, इस लेवल से मैं पढ़ाना शुरू करूँगी और वो पढ़ाते मैं 95%, 100%, 105% तक लेके जाने की कोशिश करूँगी। आई बात समझ। तो पहली बात, स्क्वायर क्या होता है? किसी भी नंबर का प्रोडक्ट जो खुद से मल्टीप्लाई हो, जैसे कोई नंबर है A जिसका खुद से यानी A से ही मल्टीप्लाई करना, उसी को कहते हैं प्रोडक्ट, उसी को कहते हैं स्क्वायर। आई बात समझ? ओके, स्क्वायर रूट क्या होता है? इतनी बात समझ में आई? 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। सो रूट ऑफ 25 क्या होता है? 5। रूट ऑफ 25 क्या है? 5। इस चीज़ को आप कहते हो रूट, इस चीज़ को आप कहते हो रूट। अगर यहाँ 2 दिया है इट मीन्स कि आप स्क्वायर की बात कर रहे हो। ठीक है, बट अगर यहाँ कुछ नहीं दिया तो भी मतलब इसका ये होता है कि आप स्क्वायर की बात कर रहे हो। बट अगर यहाँ 3 गिवन होता है इट मीन्स आप क्यूब की बात कर रहे हो, आप क्यूब की बात कर रहे हो। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हुई? इतनी बातें क्लियर हुई? चलो, ये बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? जिसका एग्जाम्पल ले, ये सारे क्या है? परफेक्ट स्क्वायर। 2 किसका स्क्वायर है? 4 किसका स्क्वायर है? 2 का। 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। ये 4 का, ये 5 का। तो ये सारी चीज़ें क्या है? परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का क्या मतलब होता है कि ये इजीली, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? व्हेन इट इज एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 इक्वल फैक्टर्स, जिसको हम 2 इक्वल फैक्टर्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसी को क्या कहते हैं? परफेक्ट स्क्वायर। 2 इक्वल फैक्टर्स है, ठीक है, जिससे हम किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो क्या है? उसका परफेक्ट स्क्वायर। इतनी बातें समझ में आई? इतनी बातें समझ में आई? नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आता है प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर।
प्रॉपर्टी क्या है कि किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा तुमको एक इवन नंबर ही देगा। किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर तुमको हमेशा इवन ही देगा। आई बात समझ? जैसे कि 2 एक इवन नंबर है, इसका स्क्वायर अगर मैं करूँ तो वो जो रिजल्ट मुझे मिलता है वो भी एक इवन ही मिलता है, ऑड नहीं मिलता। सेम प्रॉपर्टी ऑड के लिए है कि अगर आप किसी ऑड का स्क्वायर करो तो वो आपको ऑड ही देगा। जैसे कि 3 का अगर मैं स्क्वायर करूँ, 3 का अगर मैं स्क्वायर करूँ जो कि एक ऑड नंबर है, तो मुझे वो आउटपुट में एक ऑड नंबर ही देगा एज अ परफेक्ट स्क्वायर। एक परफेक्ट स्क्वायर के रूप में वो मुझे एक ऑड नंबर ही देगा। इतनी बातें समझ में आई? मैंने तो मिटा दिया, वरना बोलती हूँ मेरी नोट कर लो या तो स्क्रीनशॉट कर लो, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर को जब आप 3 से डिवाइड करते हो तो वो तो आपको या तो 0 देगा या 1 देगा, ये रूल है। जैसे कि 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है। 3 से डिवाइड कर रही हूँ, 1 दे दिया। एक नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर ले रही हूँ जो कि 9 होता है, ठीक है। इसको मैं 3 से डिवाइड करती हूँ, मतलब 0 दे रहा है। आई बात समझ? यानी कोई ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर है उसको अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो वो नियम है कि आपको 0 या 1 ही देगा, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई? अब कुछ खाना, मेरा ना एक दोस्त है बचपन का, ठीक है, वो भी फूडी है, मैं भी फूडी। यूजुअली दोस्त जब आपस में बात करते तो वो पूछता है कैसा है, ये सब भी हम पूछते हैं। बट इसके बाद जब वो मुझसे कहेगा कि पता है मैं कहीं घूमने गया था, मैं अच्छा बहुत दिन हो गया तूने मुझे किसी खाने का फ़ोटो नहीं भेजा, तो वो मुझे किसी खाने का फ़ोटो भेजा, या मैंने कुछ स्पेशल बनाया है या मैंने आज कुछ खाया, श्योरली मैं उसका फ़ोटो क्लिक करूँगी और उसको भेजूँगी। तो एक फूडी फ्रेंड होना बहुत ही ज़रूरी होता है। मेरी भावना है सिर्फ वही समझ सकता है, ठीक है। मुझे फूड्स को देख के क्रेविंग होता है और जो खाने का मन करता है, ठीक है। मेरी एक टैलेंट है, ठीक है, एक टैलेंट है। क्या है? ये सब करने के बाद ना मैं क्या करती हूँ, जो मेरा कुछ खाने का मन करता है, सपोज मेरी आप बातों को ध्यान से सुनो और उसको बस इमेजिन करो। पानी पूरी खाने का मन कर रहा है, ठीक है, आँख बंद करो। पानी पूरी वाले ने आपको हाथ में एक पानी पूरी दी है, ठीक है, वो खोलो, उसको अंदर रखो, उसे दबाओ, एकदम मुंह में पानी पानी पड़ेगा, और फिर इसको च्यू करो। बीच में पूरी का क्रंची आ रहा है, फिर अनियन आ रहा है बीच में, प्याज कांदा जो भी कहते हो वो आ रहा है, खट्टा मीठा पानी आ रहा है, तीखा पानी आ रहा है, मज़ा आ रहा है ना, बहुत मज़ा आता है। अगर जो खाने को फीलिंग के साथ नहीं खाया, उसने क्या खाया, उसने इस जीवन में कुछ नहीं किया, ठीक है। खाना खाओ तो उसको फीलिंग के साथ खाओ। मोमोज खा रहे हो, ठीक है, उसका चटनी में मेयोनीज में डिप किया, ऐसे खाया, ऐसे करके खाया, और है मज़ा आ जाता है ना। लेकिन मैथ्स पढ़ रहे हैं तो उस पर ध्यान दे लेते हैं। चलो हो गया, ये सारी बातें हो गई है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आ रहा है, क्या है क्वेश्चन, उसे देख लो। एग्जाम्पल, which are of the following will have odd unit digit, odd unit digit। ये आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में भी पूछा जाता है। 32 का स्क्वायर, बी 35 का स्क्वायर,
C 64 का स्क्वायर एंड D 68 का स्क्वायर। ठीक है, मैं 1 मिनट का टाइमर सेट कर रही हूँ। क्वेश्चन क्या था इसको समझा दूँ कि इनमें से कौन सा ऐसा एक स्क्वायर होगा, कौन सा एक ऐसा नंबर होगा जिसका स्क्वायर करने पे हमें ऑड यूनिट डिजिट दे। ठीक है, ये मैंने अपने वीडियोस में भी बताया हुआ है, जब चैप्टर 6 का सॉल्यूशन किया ना उसमें भी बताया हुआ है। या तो कर लो या तो मैं फिर बताती हूँ बाद में, लेकिन 1 मिनट आप ट्राई करो खुद से। ठीक है, 1 मिनट आप ट्राई करो। सेवन हो रहा है, फास्ट फास्ट फास्ट। मुझे पता है आप सब स्कॉलर हो और आप सब ये कर भी लोगे, मुझे अच्छे से पता है। टाइम ओवर, टाइम ओवर, टाइम ओवर, टाइम ओवर, स्टॉप। चलो, हाँ तो क्या था कि हाँ इनमें से कौन सा ऐसा एक ऑप्शन है जिसको आप स्क्वायर करोगे तो उसकी यूनिट डिजिट में आपको ऑड नंबर दे। ठीक है, अभी हमने एक बात कही थी कि किसी भी ऑड नंबर के स्क्वायर करने पे जो हमें आउटपुट मिलता है वो भी हमेशा ऑड ही मिलता है। ठीक है, बट यहाँ यूनिट डिजिट की जब बात करते हैं तो मे भी आप लोग कंफ्यूज हो गए या मे भी आप लोगों ने सॉल्व कर दिया होगा और आपका आंसर भी आया होगा जो कि एकदम करेक्ट है, जो कि एकदम करेक्ट है। चलो कैसे करते हैं, देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना 32 उसका यूनिट डिजिट आपको 2 है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 जो कि एक इवन नंबर है, इट मीन्स ये आपका आंसर है। 64 4 जिसका यूनिट डिजिट है, 4 का स्क्वायर करने पर 16 आता है। 16 में भी जो यूनिट डिजिट है वो 6 है जो कि अगेन एक इवन नंबर है, तो ये भी आपका ऑप्शन सही नहीं है। 8 इसका यूनिट डिजिट है जिसका स्क्वायर करने पे आपको मिलता है 64 और 64 का यूनिट डिजिट है 4 विच इज अगेन अ इवन नंबर, विच इज अगेन एन इवन नंबर, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं है। बचा ये 35 5 का स्क्वायर करने पे आपको मिलता है 25 जिसका यूनिट डिजिट अगेन 5 है which is an odd number, which is a odd number. So ये आपका ऑप्शन करेक्ट है, ये आपका ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद हम बात करेंगे पाइथागोरन ट्रिपलेट के बारे में। सेम टॉपिक आपको अपने क्लास 8 में भी चैप्टर 6 में दिया हुआ है। ठीक है, अगर आप इधर जंप कर गए हो, आपने वो चैप्टर अभी नहीं पढ़ा है, तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी या ये सजेस्ट है, ये एडवाइस करूँगी कि आप पहले उस चैप्टर को पढ़ो, क्योंकि पूरा बेस वहीं का, एक भी एक दो ऐसा चीज़ नहीं है जो उधर नहीं आपने पढ़ा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं पाइथागोरन ट्रिपलेट के बारे में। एक चीज़ जो मैंने उस वीडियो में नहीं बताई थी जो आज बता दूँ कि ये आया किधर से था, पाइथागोरन ट्रिपलेट। पाइथागोरन ट्रिपलेट देखो एक ट्राइंगल है जिसका एक डिग्री जो है 90 डिग्री, ये सिंबल करता है कि 90 डिग्री। ठीक है, इस चीज को बोलते हैं बेस, इस चीज को बोलते हैं परपेंडिकुलर, और जो लाइन इन दोनों को टच करता है उसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज। रूल क्या कहता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर आपका होता है h स्क्वायर के बराबर। आएगा समझ? जैसे AB का स्क्वायर होगा प्लस BC का स्क्वायर होगा इक्वल्स टू होगा AC का स्क्वायर के बराबर। ये मेन कॉन्सेप्ट है, बट बच्चों के लिए इसको इजीली भी करते हैं कि पाइथागोरस ट्रिपलेट 3 होते हैं, 2 इंटू में m स्क्वायर प्लस 1 एंड थर्ड m स्क्वायर माइनस 1।
आपको सेम क्वेश्चंस एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में, जिससे ये चीज़ और इजीली क्लियर हो जाएंगी। आपने नोट कर लिया होगा आई होप, पॉज करके या बैक करो और नोट कर लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट लो, सबसे बढ़िया। लिखा है एग्जाम्पल 2, क्या लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द following is a Pythagorean triplet, यानी इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है। पहला ऑप्शन 2, 3, 5। दूसरा ऑप्शन 5, 7, 9। थर्ड ऑप्शन 6, 8, 10। फोर्थ ऑप्शन 6, 9, 11। अब मैं अगेन आपको 10 मिनट दे रही हूँ, सॉरी 1 मिनट दे रही हूँ, ठीक है। आप इसको सॉल्व करो। लेट मी सेट इट। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। शुरू करो, शुरू करो। मुझे लेके हस्ताक्षर करना। शुरू करो। अच्छा, ये एक चीज़ मैंने नोटिस की कि आप लोग देख तो रहे हो वीडियोस को, क्योंकि व्यूज़ आ रहे अच्छे, बट आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो, क्यों? बेटा मैं रात के 1-2 बजे यहाँ खड़े होकर अगर आपके लिए बकबक कर रहे हैं कंटिन्यूसली, एटलीस्ट आप इतना तो कर सकते हो ना। क्या इतना भी नहीं कर सकता है मेरा बच्चे लोग? यप्स यप्स यप्स। मुझे नेक्स्ट टाइम ना बोलना पड़े, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो आपका टाइम हो गया है। ठीक है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को मैं बता रही हूँ आपको। 3 ट्रिपलेट आपको बताया गया अभी, 2m, m² + 1, m² - 1। 3 ट्रिपलेट आपको बताए गए अभी, ठीक है। इसी पे आपको फॉलो करना है। मैं पहला ऑप्शन देखती हूँ, 2m को मैं = m2 के बराबर ले रही हूँ, जिसमें m की वैल्यू मुझे 1 मिल गई, ठीक है। अब इसी पे मैं इन सारी चीज़ों को सेटिस्फाई करवाऊंगी। अगर ये किया तो इट मीन्स मेरा ये आंसर सही है, नहीं किया इट मीन्स मेरा ये आंसर सही नहीं है। तो m² + 1 वाले में अगर मैं रखूँ तो m² यानी 1² कितना होता है 1, 1 + 1 कितना होता है 2, जो कि मेरे ऑप्शन में नहीं है। मेरे ऑप्शन में 3 और 5 थे, तो नेक्स्ट मेरा आंसर 3 और 5 आना चाहिए, तो मुझे मिल गया ऑलरेडी, एक मैंने इलेक्ट कर लिया। इट मीन्स मेरा ये पहला वाला आंसर नहीं है, ठीक है। दूसरा वाला ट्राई करूँ, 5, 7, 9। देखो 5, 7, 9 ये तीनों जो है आपका 2 से डिविजिबल नहीं है, 2 से डिविजिबल नहीं है। सो यहीं से आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये आपका आंसर तो कतई नहीं होगा, यानी आपका 1 भी कैंसिल, आपका ऑप्शन 2 भी कैंसिल। थर्ड ऑप्शन को ट्राई करते हैं, 6, 8, 10। 2m = अगर मैं 6 करूँ तो m मुझे 3 मिल जाएगा, मिला, ठीक है। m² + 1 पे अगर सेटिस्फाई करूँ तो m² कितना होता है, यानी 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 9 + 1 कितना होता है 10। चलो एक ऑप्शन तो मुझे मिल गया। 8 मिलता है कि नहीं है, देखो m² - 1, 9 - 1 = 8, ये भी मिल गया। इट मीन्स मेरा ऑप्शन 3 सही था। आप में से जिसका भी ऑप्शन 3 आया था, बधाई हो, आप सीख गया, ठीक है। सो यानी आपने ये चैप्टर डन कर लिया है, मतलब अभी आगे है कुछ चीज़ें, आपने आधा जन सीख लिया,
अच्छा, एक मुख्य चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे इस वीडियो में सिखानी थी आपको, कि आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड्स के थ्रू स्क्वायर रूट निकालने का तरीका, ठीक है। एलसीएम आपने निकालना प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए आपको निकालने आ गया, बट आपको लॉन्ग डिवीजन वाला मेथड मैंने अपने उस वीडियोस में भी नहीं बताया, ठीक है। तो आज मैं बताऊँगी। इसके पहले एक और क्वेश्चन है आपका कि द स्क्वायर रूट ऑफ, इसका स्क्वायर रूट निकालना है 1764 इज पहला ऑप्शन 41, दूसरा 42, तीसरा 43, चौथा 40। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। करो करो करो। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स के थ्रू इसको करने की कोशिश करो, क्योंकि मैंने अपने उस वाले चैप्टर्स में इतनी बार मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स आपको बताया हुआ है कि अब तक तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। शुरू करो। थर्टी 35, 36, 37, 38। Four, 3, 2, 1 and 0. Your time is over now. Stop. रुक जाओ। शुरू करें इसको कैसे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स के थ्रू, ठीक है। 1764, ठीक है। देखो, स्क्वायर रूट निकालने के दो तरीके होते हैं, या तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स के थ्रू आप निकाल सकते हो, या तो लॉन्ग डिवीजन मेथड्स के भी थ्रू आप निकाल सकते हो। बट बात ये है कि कुछ क्वेश्चंस आपके सिर्फ इसी से निकल सकते हैं, इसी से सॉल्व हो सकते हैं। जैसे आपको जब डेसिमल में आपसे पूछ लेगा कि स्क्वायर रूट क्या है, तो आपको यही यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो और ये भी यूज़ कर सकते हो, बट ईजी मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा पीएफ वाला है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करो। किससे होगा, लास्ट में 4 है, इट मीन्स हम किसी इवन नंबर से करें। अब तो ये सारा कॉन्सेप्ट हमने सीखा, लास्ट में 4 है जो कि एक इवन नंबर है, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, यानी इवन नंबर से हम कर सकते हैं। चलो 2 से करो, अगेन 2, इसको करो, किससे करोगे, पेयरिंग करो, अच्छा 2, 3 जा 6 एंड इंटू 7 में इक्वल्स टू 42। 42 आपके ऑप्शन में है क्या, यस, आपका सेकेंड ऑप्शन से। मुझे लगता है बहुतों ने ये कर भी दिया होगा, बट जिन्होंने नहीं किया होगा या जिनसे नहीं हो पाया होगा उनके लिए। चलो अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात आपसे बतानी है। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना, ठीक है, है ना, ध्यान से सुनना। क्या लिखा है, फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग number of digit, formula of finding number of digit in the square of perfect square। टॉपिक समझ में नहीं आया होगा, हेडलाइन अभी समझाती है मैं कैसे। देखो, जब हम इवेंट की बात करते हैं तो एक फॉर्मूला आप समझ लो n/2, ठीक है।
और जब हम ऑड की बात करते हैं उससे आप समझ लो n+1 में इतनी बातें पहले आप समझ लो, ठीक है। अब n क्या है, नंबर ऑफ डिजिट। n क्या है, यहाँ लिख दूँ, n क्या है, नंबर ऑफ डिजिट। किसमें का डिजिट और क्या निकाल रहे हैं ये थोड़ी देर बाद क्लियर होगा, पहले इतना समझो, ठीक है। एक नंबर ले रही हूँ मैं 25, जो परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 5 का। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। देखो n क्या है, नंबर ऑफ डिजिट। इसमें टोटल कितने नंबर डिजिट है, 2। टोटल कितने डिजिट्स है, 2, यानी इवन नंबर। इवन नंबर के लिए हमें क्या फॉर्मूला दिया था, n/2। अगर हम 2/2 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 1। ये 1 क्या सिंबलाइज कर रहा है कि इस जो नंबर आपने निकाला है सपोज, उसका जो आपका वो होगा, क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट, वो सिर्फ 1 डिजिट का होगा। वो कितने डिजिट का होगा, 1 डिजिट का होगा। देख लो, दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है। अभी एक जस्ट हमने क्वेश्चन सॉल्व किया 1764 वाला, जिसका आंसर हमें पता है 42 होता है, 1764, जिसका आंसर हमें पता है 42 होता है। लेट्स चेक टोटल कितने डिजिट है, 4/2 = 2, यानी जो हमें रूट मिलेगा वो कितने डिजिट का होगा, 2 डिजिट का। क्या आपका 2 डिजिट का है, ठीक है। अब हमने ऑड इवन की बात करी, अब ऑड की बात करते हैं। सपोज करो 121, 3 डिजिट है, 3 डिजिट है, चलो 3 डिजिट है तो क्या एक ऑड नंबर हुआ, नंबर ऑफ डिजिट होता है 3, इट मीन्स ऑड नंबर। चलो 3 + 1/2, इसकी किसका स्क्वायर है, 11 का। देखो अभी आंसर क्या आता है, 4 हो गया, 4/2 = 2 आया ना। नंबर ऑफ डिजिट कितना है, 2। बस ये एक और कॉन्सेप्ट आपका था, ठीक है। अब इसके बाद जो आ रहा है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, और फिर इस वीडियो का होगा DN कि लॉन्ग डिविजन मेथड्स के थ्रू हम किसी का डेसिमल वाले नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, राइट। बट इससे पहले मैं इंक रिफिल करती हूँ, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी मिसिंग है, थोड़ा सा भी अगर आपको दिखाई नहीं दिया तो पूरा कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत होगी। अच्छा, मैम ने वीडियो 12 बजे नहीं शुरू किया था कि 12 बजे मैम आपने शुरू किया तो 1 तो बज ही जाएगा ना, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इससे पहले भी एक वीडियो बनाया मैंने, एक दिन में मैं 2-3 वीडियो बनाती हूँ एक्चुअली। आप कपड़े देख के समझ जाएगा, ठीक है, कि कपड़े सेम रहते हैं, तो कपड़े सेम है तो समझ जाने का कि ये एक ही दिन में इतना वीडियो बनाया। कळलं तुम्ही, कळलं तुम्ही का मतलब होता है मराठी में हम कहते हैं कळलं तुम्ही, मतलब समझ में आया तुमको मैं काय बोलते, मैं क्या बोल रही हूँ, समझ में आया तुमको। चलो हाँ, तो जो नेक्स्ट आपका था एक नंबर है 176.252.176, बहुत ही बड़ा नंबर है ये, बहुत ही बड़ा होगा ये, ठीक है। यहाँ से 176.252.176, ओके। पहले आप टेबल बना लो कुछ ऐसे, इतनी बातें समझेंगे। चलो पहला स्टेप होता है पेयरिंग, ठीक है। पेयरिंग का रूल सुन लो, अगर डेसिमल है, डेसिमल के इस साइड जितने भी नंबर होंगे उनका पेयरिंग आप कुछ ऐसे करोगे, और इस साइड जितने भी होंगे उनका पेयरिंग आप कुछ ऐसे करोगे, यानी नंबर्स इस साइड मतलब जैसे डेसिमल के इस साइड है तो आप उसका पेयरिंग कुछ ऐसे करोगे, 2 नंबर का एक पेयर। डेसिमल के आप अगर इस साइड आ रहे हो तो उसकी पेयरिंग आप कुछ ऐसे करोगे। इसी रूल के हिसाब से इस नंबर की अब हम पेयरिंग कर रहा है। 76 की एक पेयरिंग होगी, 21 की एक पेयरिंग होगी, 25 की एक पेयरिंग। इधर से हमें इस तरफ से चलना है, इस तरफ से एक नंबर होगा
आई बात समझ? आई बात समझ? चलो अब एक एक नंबर के हिसाब से हम सॉल्व करते हैं। पहला नंबर आपका 1 है। ऐसा कौन सा नंबर है जिससे हम उसको मल्टीप्लाई करें तो हमारा 1 है? सेम 1 1 जा 1। ठीक है, अब रूल क्या कहता है कि आपने इधर जो लिखा है और आपने इधर जो लिखा है उसको ऐड करो, यानी 1 + 1 कितना होता है? 2। इज इट क्लियर? शांति से। अब जो पेयर आपका है वो एज इट इज 76 नीचे आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? अब यहाँ आपको एक नंबर से ऐसे मल्टीप्लाई रखना है और यहाँ पे आपको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। सपोज 2 है, इधर एक नंबर होगा और एक इधर नंबर होगा, और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो है वो अप्रॉक्स आपका 76 है। ठीक है, एक इसका मैं ट्रिक बता सकती हूँ आपको कि या तो लास्ट में आपको 6 दिखा, इट मीन्स कि आपका ऐसा कोई एक नंबर होगा जिसके मल्टीप्लाई करने पे 6 आता है। 4 4 जा कितना होता है? 16। 6 6 जा कितना होता है? 36। दोनों के लास्ट में 6 आ रहा है। इन्हीं दोनों से आप पहले चेक करें। पहले मैं 4 रखूँगी। 4 4 जा 61, 4 2 जा 8 9 10, सॉरी 4 2 जा 8, 1 और ऐड करेंगे तो 9। जो बड़ा हो गया इससे, जो इससे बड़ा हो गया वो हमें इससे छोटा चाहिए। इट मीन्स कि हमें इससे थोड़ा छोटा जाना होगा। 23 इंटू में 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। इसके पास आ गया, इसके पास आ गया। चलो ठीक है, अब माइनस करो इसमें 69 को। 6 में 9 गया, नहीं जा सकता, एक कैरी होगा। 9 10 11 12 13 14 15 16 7 7 आएगा। ठीक है, अब 7 का हम कुछ नहीं कर सकते। 25 एज इट इज यहाँ उतर जाएगा। अब देखो यहाँ पॉइंट है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे एक पॉइंट लिखोगे। आप डायरेक्ट यहाँ पे एक पॉइंट लिखोगे। इतनी बातें समझ में आई? इतनी बातें समझ में आई? अब ये जो 23 है और आपने अभी 13 लिखा, जस्ट 23 + 3 कितना होता है? 26। अगेन अब इधर एक कोई नंबर होगा और इधर एक नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना है जिसके थ्रू हमें ये मिल जाए। सोचो किससे मल्टीप्लाई करें? 2 6 है समथिंग जिसके थ्रू हमें लास्ट में 5 मिलता है। ठीक है, 5 5 से 25 होता है। 5 से करके देखो, 5 5 से 25, 5 2 कैरी, 5 6 से 30 + 2 32, 3 कैरी। ठीक है, 3 कैरी। फाइव 2 10 + 3 13। बहुत बड़ा हो गया नंबर, बहुत बड़ा हो गया, यानी इससे छोटा। 264 इंटू में 4, 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 6 जा 24, एक +1 करेंगे 25, 2 कैरी, 4 2 जा 8 9 10। अभी भी नंबर बड़ा है, यानी अब हमें इससे भी छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। 262 इंटू में 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 1 कैरी, 2 2 जा 4 + 1 8 5। इससे ज़्यादा आप करोगे ना तो इससे बढ़ जाएगा, यानी 263 इंटू में आप 3 करोगे तो ये नंबर काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसके पार चला जाएगा। तो यहीं पे स्टॉप करो और यहाँ पे भी 2 लिखो। कितना आपका है? 524। 5 में 4 गया 1, 2 में 2 गया 0, 7 में 5 गया 2। अब अगेन हम क्या करेंगे? 262 में आप 2 को ऐड करोगे, यानी 264। ठीक है, और जो नेक्स्ट पेयर था आपका, ये पेयर उधर जाएगा। काफी बड़ा डिजिट बन गया यहाँ। देखो ये सारे क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस करोगे तब और अच्छे से समझ में आएगा। अभी बस मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, ठीक है, लेकिन इसको वापस से आप एक बार सॉल्व करने की कोशिश करना। अब देखो क्या है, इधर 264 इंटू में कुछ ऐसा नंबर जिसको मुझे लास्ट में 1 मिले। 1 कहाँ आता है? 9 9 से 81 होता है।
मुझे लग रहा है काफ़ी बड़ा हो जाएगा। आप काम करो, आप 2 से शुरू करो, बहुत ही बेसिक सा नंबर है 2, उसी से शुरू करो। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4, 1 8 5, क्या है 5284। इधर कितना है 20,121, यानी हमें अब किसी बड़े नंबर से करना चाहिए। 264 इंटू में किससे करें, 5 से करके देखते हैं। 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी, 5 4 ज़ा 20 प्लस 2 22, अगेन 2 कैरी, 5 6 ज़ा 30 प्लस 2 32, 32 का 2 लिखेंगे, 3 कैरी, 5 2 ज़ा 10 प्लस 3 कितना हुआ 13। अभी भी हम इससे दूर है, यहाँ 20,121 है, यहाँ 13,225 है, यानी नेक्स्ट डिजिट अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हम कुछ पा सकते हैं, यानी हम क्लोज है अपने आंसर। 6 6 ज़ा 36, 3 कैरी, 6 4 ज़ा 24, 24 प्लस 3 कितना हो गया 27, 6 6 ज़ा 36 प्लस 2 38, 6 2 ज़ा 12 प्लस 3 15। अभी भी हम आंसर से थोड़ा दूर है। नेक्स्ट और देखो, आपको ऐसे ही अज्यूम करके आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपको डायरेक्ट पता नहीं चलता, मेहनत है बट करना पड़ेगा। देखो एनसीईआरटी तो है नहीं है कि आपको मैम चेक करेंगे, आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो, बट अगर कहीं भी डेसिमल का आपको स्क्वायर रूट पूछेगा ना तो आपको यही मेथड करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ आपकी मत करिए, बट अगर कोई नॉर्मल नंबर है उसका आपका अगर स्क्वायर रूट पूछे, जैसे 1764 का था, उसका अगर स्क्वायर रूट पूछा तो आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। इसको करो 7 7 ज़ा 49, 4 कैरी, 7 4 ज़ा 28, 28 प्लस 4 कितना होगा आपका 32, 2 कैरी 3 कैरी 2 लिखा, 7 6 ज़ा 42 प्लस 3 42 प्लस 3 45, 7 2 ज़ा 14 प्लस 4 18। अरे बाबा अभी भी हम लोग अपने आंसर से, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आपको स्टॉप कर देना चाहिए, क्योंकि आप 8 से करोगे तो नंबर आपका इससे काफ़ी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ, यहाँ पे अब हमें स्टॉप कर देना चाहिए। अब इसे माइनस करो, देखो कितना आ रहा है, ये 11 हो जाएगा, ये 9, 11 में 9 कितना बचेगा आपका 2, ये आपका 9 बचेगा इधर, और इधर देखिए आप भी करो मैं भी कर रही हूँ 5 इधर 1। अब नेक्स्ट जो आपका पेयर है वो उधर जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो 264 7 में आपको 7 प्लस करना है, तो आप जब 7 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, इधर 14 हो जाएगा, 1 कैरी, इसको ऐड करोगे तो 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 2654 आ जाएगा आपका, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका नंबर होगा वो 2654 के लास्ट में कुछ होगा, 2654 के इधर अभी कोई एक नंबर आएगा और जो हमने काम किया उसको हटा देंगे। अब यहाँ देखो फटाक से 2654 इंटू में कोई एक ऐसा नंबर जिसके लास्ट में हमें 6 मिला है, 6 किसके लास्ट में पर मिल रहा था 4 और 6 के, एक बार 4 से करके देखो, 4 4 जा 16 1 कैरी, 4 4 जा 16 1 कैरी प्लस 1 7 17 1 कैरी, 4 5 जा 20 20 प्लस 1 21 2 कैरी, 4 6 जा 24 प्लस 2 6, 4 2 जा 8 9 10। आंसर आया क्या? नहीं आया, आंसर नहीं आया, कोई बात नहीं, 6 से करके देखो, 6 से करके देखो, 2 6 5 4 6 इंटू में 6, 6 6 जा 36, 3 कैरी, 6 4 जा 24, 24 प्लस 3 27, 2 6 5 जा 30 प्लस 2 32, 3 कैरी, 6 6 जा 36,
39, 3 कैरी, 6 2 ज़ा 12 प्लस 3, 12 प्लस 3 15। आंसर देखो क्या आ रहा है। ओ भाई आंसर तो आ गया। यानी आपका आंसर क्या था इसका 13.276। देखो आंसर बड़ा छोटा सा था, आंसर में कोई दम दिलासा था नहीं, ठीक है। बट इसका हाँ जो सोल्यूशन का प्रोसेस था काफ़ी लंबा था, ठीक है। इसको आप करने का देखो दो तरीका था, ठीक है। एक ये, दूसरा ये एलिमिनेशन प्रोसेस। एलिमिनेशन प्रोसेस क्या होता है उसको सुनो, कान दर्द करने लग गया ना मेरा। देखो क्या होता है, हाँ 4 ऑप्शन गिवन है, जैसे इसके लिए भी आपको 4 ऑप्शन गिवन था। अब मैं आपको रहस्य बता दूँ, ठीक है। ये तो था आपका पूरा कॉन्सेप्ट कि आपको कैसे सॉल्व करना है। 4 ऑप्शन जो था आपका वो क्या था 13.276 बी, 13.081 सी, 13.295 एंड डी 13.9280, ठीक है। आपने जब इतना किया होगा तो आपको ये समझ में आएगा कि सब में 13 है, इट मीन्स कि हमें आगे का प्रोसेस करना। बट अगर इसमें आपको एक दो ऑप्शन ऐसा दे देता जिसमें 13 की जगह 12 कर देता, तो इट मीन्स आपको एक ऑप्शन कैंसिल हो जाता। आपको इन 3 में ही पता करना होता कि कौन सा आंसर है। जब आप एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और जब आपका यहाँ 2 आया और यहाँ 08 है, इट मीन्स आपका ये वाला स्टेप भी खत्म हो गया, यानी आपका ये वाला ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। यानी इसमें आपसे आपका कोई आंसर हो सकता है। जब आपका यहाँ 7 आया और लास्ट में बस एक यही ऑप्शन है जिसमें 7 है, इट मीन्स यही आपका आंसर है, ठीक है। देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगी कि कम्प्लीटली आपको बिना मेहनत के आंसर मिल जाएगा, बट हो सकता है थोड़ा कम हो सकता है थोड़ा कम हो, बट होगा तो जरूर, ठीक है। सो ऐसे आपका इस वीडियो का होता है डी एंड। आई होप इसमें इतना मज़ा नहीं आएगा। क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे इसी चैप्टर के PYQ को जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। तब तक के लाइक शेयर सब्सक्राइब करो प्लीज़, बाबा लाइक कर दिया करो, इतनी मेहनत मैं कर रही हूँ। लेट मी शो यू टाइम, ओके। इतने देर से खड़ी हूँ मैं एंड इट्स 1:10, रात के 1:10 हो गए। कैन यू बिलीव दिस कि रात के 1:10 तक मैं यहाँ, हाँ मतलब ये तो भूतों का टाइम होता है तो उसको भी इंसान ने कैप्चर कर लिया। सो मैं हूँ, एक ट्राइपॉड है, दीवार है, इधर भूत प्रेत जो होंगे सो होंगे, और अकेले खड़े होकर बक कर। हाँ इतने देर से पैर जो दर्द कर रहे सोलह, आपके जो खुद के वर्क के प्रेशर्स हैं सोलह, तो बाबा बस आपसे लाइक मांगा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट का लाइक है। सो लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, दैट्स इट। चलो बाय बाय, टेक केयर।